नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ माता अशोक सुंदरी की व्रत कथा। भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। महादेव की और भी कई पुत्रियां थीं, जिन्हें नाग कन्या भी कहा गया है। जया, विषहर, शामिल, वारी, देव और दौतली अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती के पुत्री बताया गया है, इसलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नाहुस से हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदन वन ले गए। वहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया था और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गई। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस आ गया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नाहुस से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नाहुस को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नाहुस के हाथों से ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नाहुस का अपहरण कर लिया, लेकिन नाहुस को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महिष वशिष्ठ के आश्रम में नाहुस बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नाहुस तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा स्वरूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तब्रु, अनु और दुरुहु। इन्हें वेदों में पंच नंद कहा गया है। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।